हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है, जिसमें लक्ष्मी के पिता लक्ष्मी की मौत की खबर सुनकर के रोने लगते हैं। आयशा भी उन्हें समझाने लगती है कि प्रोफेसर साहब, इस तरह मत रोइए, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। अभिमन्यु भी मिस्टर माथुर से पूछने लगता है कि लक्ष्मी ड्रीम गर्ल बनने के लिए मुंबई आई थी, तो क्या ड्रीम गर्ल बनने से पहले क्या उसने कहीं पर नौकरी की थी या फिर कोई एक्टिंग का कोर्स किया था। मिस्टर माथुर भी कहने लगते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, उसकी माँ ही उसके साथ। तभी लक्ष्मी की माँ बताने लगती है कि इंस्पेक्टर साहब, लक्ष्मी ड्रीम गर्ल बनने के पहले आयशा के साथ ही असिस्टेंट के रूप में काम करती थी। अभिमन्यु आयशा से पूछने लगता है, लक्ष्मी आपकी असिस्टेंट? अभिमन्यु लक्ष्मी की माँ से पूछने लगता है कि लक्ष्मी ने कुछ बताया था कि यहाँ पर किसी से उसे परेशानी थी। तभी अचानक सभी के मोबाइल पर एक और वीडियो आ जाती है। सभी लोग वीडियो देखने लग जाते हैं। उस वीडियो में एक लड़की लक्ष्मी को धक्का दे रही होती है। आयशा ये वीडियो देख करके घबराने लगती है, पसीना आने लगता है। अभिमन्यु भी ये वीडियो देख करके मिस्टर माथुर को दिखाता है और उन्हें बताता है कि कोई है जो हमें वीडियो भेज रहा है, और मोबाइल पर आई हुई दोनों वीडियो बता करके उनसे पूछने लगता है कि इन दोनों वीडियो में कोई शख्स है जो लक्ष्मी से बात कर रहा है और लक्ष्मी को धक्का देता हुआ दिखाई दे रहा है, पर यह कौन है ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ उसका हाथ दिखाई दे रहा है और उसके हाथ की अंगूठी दिखाई दे रही है। तभी आयशा फिर से वीडियो को चला करके देखने लगती है और अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी देख करके घबराने लगती है और सोचने लगती है कि थैंक गॉड किसी ने भी वो अंगूठी मेरे हाथ में उस दिन नहीं देखी, वरना देखते ही पहचान जाते कि ये मेरी अंगूठी है। और सोचने लगती है कि आखिर वो अंगूठी गई कहाँ। तभी और उठ करके अंदर जाने लगती है। तभी अभिमन्यु आयशा को रोक लेता है। आयशा कहती है कि मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, और वहां से चली जाती है और अपने रूम में जाकर के अंगूठी ढूंढने लगती है, लेकिन सारी अंगूठियों के बीच में उसे वो अंगूठी नहीं दिख रही होती है। आयशा भी सोच में पड़ जाती है और परेशान होने लगती है। आयशा अंगूठी ढूंढने के लिए अपना पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर देती है, पर उसे वो अंगूठी कहीं भी नहीं मिलती है। आयशा थक करके हार जाती है। वहीं बाहर मिस्टर माथुर लक्ष्मी की मौत के लिए वहां खड़े सभी लोगों को जिम्मेदार बताने लगते हैं और समर से कहने लगते हैं, कहाँ है मेरी लक्ष्मी, लेकर आओ उसे। और रोते हुए परेशान होने लगते हैं। मानव माथुर साहब को समझाने लगता है। अभिमन्यु भी मानव से कहने लगता है कि वो जो वीडियो आया ना, उसमें साफ दिख रहा है कि लक्ष्मी को मारने वाला कोई शख्स एक औरत है, और कहता है कि आप लोगों से तो पूछताछ कर ली मैंने, लेकिन आयशा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मानव आयशा को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। आयशा मानव के आने की आवाज सुन करके अपने कमरे को देखती है, जो पूरी तरह से बिखरा होता है। वो मानव के आने के पहले ही अपने कमरे को अरेंज करने लगती है और जल्दी से अपने आप को ठीक करके बाहर आ जाती है, और मानव के कमरे में आने के पहले ही खुद बाहर आकर के खड़ी हो जाती है और मानव को बाहर ही रोक लेती है। मानव उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही है। आयशा झूठ कह देती है और कहती है मैं तो यहाँ पर स्क्रिप्ट ढूंढने आई थी। तभी वहां पर मीठी तैयार होकर के आ जाती है। मानव और आयशा मीठी को देख करके उसे खिलाने लगते हैं। मीठी उन्हें बताने लगती है, देखिए पापा, मैं आज बिल्कुल आयशा मॉम की तरह तैयार हुई हूँ। भी आयशा को अपनी वो अंगूठी मीठी के हाथ में दिखाई देती है। आयशा मीठी को समझाने लगती है कि मम्मा आपको इससे भी अच्छे कपड़े और ज्वेलरी देगी, लेकिन मीठी नहीं मानती है और आयशा से छूट करके भागने लगती है। तभी मीठी दौड़ते हुए हॉल में आ जाती है। ऐसा उसे पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी अंगूठी मीठी के हाथ से गिर करके फ्लोर पर आ जाती है। अभिमन्यु अंगूठी को देख लेता है और अंगूठी को उठा करके उसे गौर से देखने लगता है। अभिमन्यु को गौर से अंगूठी को देखते हुए देखकर आयशा परेशान होने लगती है। अभिमन्यु भी वो अंगूठी को वीडियो से मैच करने लगता है और मीठी के पास आकर के पूछने लगता है, बेटा ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली? मीठी कहती है, आयशा मम्मा के रूम से। ये सुन करके वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। अभिमन्यु भी आयशा से कहने लगता है, ये तो वही अंगूठी है जो कि उस वीडियो वाली औरत ने पहनी है, तो ये क्या अंगूठी आपकी है? आयशा अभिमन्यु से वो अंगूठी छीन करके कहने लगती है, हाँ ये मेरी है, पर इससे ये साबित नहीं होता है कि लक्ष्मी को मैंने मारा है। मैं तो लक्ष्मी को समझाने गई थी, मैंने लक्ष्मी को नहीं मारा है। मानव भी आयशा की बात सुन करके अभिमन्यु से कहने लगता है कि आयशा सही कह रही है, शायद तुमको कोई गलत फहमी हो रही है। कहता है कि ये जो वीडियो आया है ना, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को देख करके आपको। तभी वहां पर करण आ जाता है और कहने लगता है कि भले ही आप लोगों को इस वीडियो पे यकीन ना हो, लेकिन इस वीडियो को देख करके आप सभी को यकीन हो जाएगा, और सबको अपने हाथ में सीडी दिखाने लगता है। उसके हाथ में सीडी देख करके सभी लोग घबराने लगते हैं। अभिमन्यु भी कहता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है कि लव स्टोरी का थर्ड एंगल भी यहाँ पर आ चुका है। समर भी करण को देख करके वहां से धक्का दे करके निकालने लगता है, लेकिन करण समर से कहता है कि तुम लोगों ने उस दिन भी मुझे नहीं समझा था, और कहने लगता है कि तुम लोग सिर्फ मुझे एक मौका दो, ये जो कुछ भी हुआ है ना और जिसने भी किया है ना, मैं उसे एक्सपोज कर दूंगा। मगर मानव उसकी बात नहीं मानता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, हम तेरी बात का भरोसा नहीं कर सकते। करण कहता है कि मैं अपनी सफाई में कुछ भी कहने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं तो आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ ये देख लीजिए। करण के हाथ में सीडी को देख करके आयशा और परेशान होने लगती है और अपने दांतों तले अपने नाखूनों को चबाने लगती है। करण भी जाकर के वो सीडी मानव को देने लगता है। अभिमन्यु सीडी चलाने के लिए लैपटॉप मंगवाता है। करण लैपटॉप चालू करके उसमें वो सीडी लगा देता है और प्ले कर देता है। सभी लोग लैपटॉप में वो वीडियो देखने लगते हैं जिसमें आयशा और लक्ष्मी के बीच में बहस हो रही होती है और आयशा लक्ष्मी को धक्का देते हुए दिखाई देती है। ये देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं और हैरान होकर के आयशा की तरफ देखने लगते हैं। आयशा भी बुरी तरह से घबरा चुकी होती है और मानव आयशा को गुस्से में देखने लगता है और आयशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही असली मुजरिम है। करण भी सभी लोगों से कहने लगता है कि देख लिया ना आप लोगों ने सच,
मैं उस दिन भी यही आप लोगों को बताना चाहता, लेकिन किसी ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया था। आयशा भी सबसे कहने लगती है यह करण मुझसे बदला लेना चाहता है। उस दिन मैंने इसके बारे में सब कुछ सबको बता दिया था ना, ये उसी का बदला लेने आया है। करण भी कहने लगता है तो क्या आप इस वीडियो को नहीं मानती? जो इस वीडियो में दिख रहा है क्या वो आप नहीं है? अगर आप नहीं है तो फिर कौन है? आयशा को भी याद आने लगता है कि उसने करण को ऐसा ही वीडियो बना करके फंसाया था। करण आयशा पे इल्जाम लगाते हुए पूछने लगता है कि बताइए आपने लक्ष्मी को धक्का क्यों मारा। आयशा खुद को बुरी तरह से फंसा हुआ देख करके समर को समझाने लगती है कि समर तुम जान कि मैं शादी के पहले लक्ष्मी से बात करने के लिए गई थी, उसे समझाने के लिए गई थी। और कहने लगती है कि मैं लक्ष्मी का बुरा नहीं चाहती, आखिर मैं लक्ष्मी का बुरा क्यों चाहूंगी। तभी करण कहता है क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी शादी करके इस घर में आए। भी हैरान होकर के करण की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।